गरीबों में धन बांटने वाला कभी कंगाल नहीं होता। कंगाल तो वह लोग होते हैं जो धन इकट्ठा करके रखते हैं और अपने पड़ोस में दीन दुखिया देखते हुए भी अपने धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। एक छोटी सी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणा देगी। एक छोटे परिवार की कहानी है। अपने जिंदगी का जितनी भी कमाई होती थी 10वां हिस्सा में एक भाग दान करते थे। शास्त्र में आता था कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करने से धन की शुद्धि होती है। यही बात सोच करके वह पुरुष अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान किया करते थे। कर भला तो हो भला, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार हमें जग जीवन सफल बना जावे। पर उपकार पर सेवा करने से अपनी जिंदगी का कल्याण हो जाता है। तो सुनते हैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी। जो परिवार बहुत ही सीमित था, उनके परिवार में पति पत्नी और 2 ही बच्चे थे और प्रोफेसर की नौकरी करते थे। प्रोफेसर की नौकरी करते हुए भी परमात्मा की भक्ति में डूबा रहते थे। नौकरी करके आते थे तो अपने बच्चों में, अपने परिवार में अपना सारा धन न्यौछावर करते थे। यहाँ तक कि अपने कमाई का धन गरीब दुखियों में, अपने पड़ोस के गरीब बच्चों में समान रूप से बांट दिया करते थे। अपने बच्चों को तो देखते ही थे, मगर बगल के बच्चों को भी देख रेख अपने बच्चों की भांति किया करते थे। ऐसा कर्तव्य देख करके पत्नी भीतर ही भीतर जलती थी कि आज मेरे 2 बच्चे हैं, यह अपनी सारी कमाई गरीब दुखिया में बांट देते हैं। भला ऐसा कोई करता है क्या? सभी माँ बाप कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, मगर यह कमाते हैं दूसरों बच्चों के लिए। हमारा भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं, ऐसा मन ही मन पत्नी सोचती थी, लेकिन अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि पत्नी की बात एक भी सुनते नहीं थे, क्योंकि वो भगवान के मस्ती में मस्त रहते थे। इसलिए पत्नी की बात अनसुना करते थे और भगवान की प्रेरणा से जो उन्हें समझ में आती थी वही कर्म करते थे। और एक दिन अंततः यह हुआ मेरे दोस्तों, समय काफी बीतता गया। जब दूसरी तीसरी चौथी बार प्रोफेसर जी अपनी तनख्वाह घर पर लेकर आए तो पहले की भांति गांव के सभी बच्चों को लाइन में लगाते हुए बराबर भाग में पैसा बांटना चालू किए। उसी समय पत्नी प्रोफेसर जी से बोल पड़ी कि हे पतिदेव, आप सारी कमाई गरीब दुखियों में बांट देते हैं, क्या अपने भी बच्चे 2 हैं, क्या उनका भी ख्याल है आपको कि आपके बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? तो प्रोफेसर जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि बोले अपनी पत्नी से कि हे पत्नी, हे देवी, ये 2 ही बच्चे राम के नहीं हैं, सारे बच्चे राम के हैं, इनको भी लाइन में लगा दो। तो जो पड़ोस के बच्चे को लाइन में लगाए थे, उन्हीं के साथ अपने बच्चों को भी लाइन में खड़ा कर दिए और जितना भी पैसा था बराबर भाग में सभी बच्चों को बांट दिए। पत्नी माथा पीट के बैठ जाती कि बाप हमारे बच्चों के हैं और हिस्सा सबको बराबर देते हैं, यह अन्याय अब मुझसे सहन नहीं होगा। तो प्रोफेसर जी बोले कि सभी बेटे राम के हैं, गरीबों में धन बांटने वाला कभी कंगाल नहीं होता। कंगाल तो वह लोग होते हैं जो धन इकट्ठा करके रखते हैं और अपने पड़ोस में दीन दुखिया देखते हुए भी अपने धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। प्रोफेसर जी का
जीवनी इसी तरीके से था और इनका भाव, कर्तव्य और परोपकार की सेवा देख करके भगवान इतना खुश हो गए कि आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, जो गरीब घर के लड़के, पड़ोस के लड़के प्रोफेसर जी के तनख्वाह पर पलते थे, वह आगे चलकर तो कुछ नहीं बन पाए, लेकिन कथा कहती है प्रोफेसर जी के दोनों बेटे आगे चलकर एक जज की नौकरी पा गया और एक कलेक्टर की नौकरी पा गया। तो जो परमात्मा के रास्ते रहते हैं, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता है, उसकी शुद्धि, उसके धन की शुद्धि परमात्मा स्वयं करते हैं और उनके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। जब बाप का संस्कार अच्छा है तो बेटा का संस्कार अच्छा होगा ही होगा। वह बच्चे अच्छी नौकरी पाएं और अच्छी तरह जीवन बिताने लगे। यह कथा से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? यह कथा से हम सबको यही सीखना चाहिए, अपनी कमाई का 10 हिस्सा में 1 हिस्सा दान कर देना चाहिए और यथावत दीन दुखियों को सामने पड़ने पर उनका सेवा कर देना चाहिए। सेवा करने से अपने जीवन का कल्याण होता है और धन का शुद्धि भी होता है। यह छोटी सी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस भाई का प्रेम को आगे बढ़ा देना। दिल से नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो ऐसे ही मोटिवेशन लेकर के जो आपके दिल को छू जाए। धन्यवाद।